वाले 3 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 1 करा कि 15 के सभी गुणनखंड लिखे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 15 के सभी गुणनखंड मतलब देखिए 15 का मतलब कोई भी ऐसा पहाड़ा है जो 15 आवे वो लिख देना। जैसे देखिए 1 15 ये कट जाएगा, 2 नहीं कटे, 3 5 15, फिर 5 या 15, उसके बाद देखिए कितना 15 खुद से कट जाएगा तो यही उसका सभी गुणनखंड हो गया। मतलब देखिए 3 से अगर 15 को भाग देंगे तो 3 5 15 पूरा पूरा कट जाएगा, तो वही मतलब हुआ ये गुणनखंड हुआ। तो इस तरह यहाँ आपको लिख देना, यही इसका आंसर हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेम है क्वेश्चन नंबर 2। 64 देखिए 64 कौन कौन पहाड़ा में आ जाएगा। एक पहाड़ा एक तो सब में आ जाता है, उसके बाद 2 देखिए कट जाएगा, 32 दूनी 64, उसके बाद 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 4 से कट जाएगा, 4 4, उसके बाद 8 64 कटेगा, उसके बाद 4 के बाद क्या आ जाएगा 16, यहाँ पे 16 चौक 64, तो 16 बार में कट सकता है 16, और उसके बाद 64 और 32 बार में कट सकता है, उसके बाद क्या 64 बार। मतलब भाग दे के ट्राई करना है, देखना कि मतलब क्या, जैसे इसको आधा करेंगे, फिर 3 से करके देखेंगे, फिर 4 से करके जितना बार में कटे वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में करा निम्न के प्रत्येक सभी गुणनखंड लिखे। वही है क्वेश्चन नंबर ऊपर जैसे जो हम लोग बनाए हुआ है। 36 को देखिए 36 को कौन कौन काट सकता है। 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 भी काट सकता है, 5 6 काट सकता है। उसके बाद 18 दूनी 36, 6 काटेगा तो 6 काटे 12 काट सकता है। 6 के बाद 12 तिया 36 करता है, मतलब जिसके पहाड़ा में आता है ये। अब देखिए कितना 18 दूनी 36, 18 से 18 दूनी 36, हाँ 18 से कट सकता है। उसके बाद देखिए कितना से कटेगा 18 हुआ, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36, यहाँ पे देखिए अब कितना से कट सकता है 36, अब खुद से कटेगा, क्या इसका गुणनखंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कितना है 45, 45 कितना 1 से कटेगा, फिर 3 से कट सकते हैं आप, यहाँ देखिए 15 या 45, फिर 5 से कटेगा, फिर उसके बाद 15 से कटेगा। अब देखिए यहाँ 15 से कटेगा, उसके बाद कितना से कट सकता है, तो 45 खुद से कटेगा, आधा करेंगे तो आधा इसका होगा ही नहीं। अब देखिए 78 किसके पहाड़ा में है आता है, तो यहाँ पे देखिए 1 में आ जाएगा और 2 में आएगा, 2 में 3 से कटेगा, 3 हाँ तो हाँ 3 से कट जाएगा। उसके बाद देखिए 3 उसके बाद कितना से कट सकता है, तो ये 78 है। उसके बाद देखिए आधा करके देख लीजिए, तो मतलब 3 से भाग दिए तो इतना आ गया, 3 से काटेंगे तो कितना बार में कटा, तो ये 3 से 3 दूनी 6 आया, 3 नमा 18, 3 दूनी 6, 2 आया, यहाँ पे 29 दूनी 77, और उसके बाद 78 खुद से कट जाएगा। तो यही देख लेना कितना बार में किसके पहाड़ा में ये आता है, वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है 125 दिया हुआ। 125 देखिए किस किस से कटेगा, तो 1 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, उसके बाद कितना से कट सकता है, ये 15 से कटेगा, नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, उसके बाद ये कितना से 25 से कट सकता है, उसके बाद 125 खुद से कटेगा, तो 75 दूना भी नहीं कटेगा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे 5 देखते 144 है, 144 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से, उसके बाद देखिए 3 से ये कटेगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे किससे 4 से कटेगा, 4 दूनी यहाँ पे 2 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो इसको आधा कर लेना है, मतलब काट काट के देख लेना किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 से यहाँ पे इसको आप क्या करिए, तो आधा कर दीजिए, 74 कट जाएगा, सॉरी पहले 12 से कट जाएगा, उसके बाद 16 से भी कटेगा, 16 का पहाड़ा में भी आता है। अब देखिए उसके बाद इसको आधा कर लेते हैं, तो आधा कितना बार में कटेगा, तो 7 दूनी 14, 2 72, उसके बाद देखिए 36 से भी कट जाएगा, उसके बाद 18 के पहाड़ा में भी आता है, 18 के पहाड़ा में भी इसी तरह यहाँ पे मतलब एक आप बनाओगे तो ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा। तो क्या देखिए 9 से कटेगा ये, हाँ 9 से भी कट जाएगा, उसके बाद 3 से कटेगा, 3 यहाँ पे देखिए हाँ 3 से भी कट जाएगा, 3 से, अब 3 से मतलब देखिए यहाँ से इसको तोड़े तो 72 का आधा, इसका आधा, ये इसका आधा, ये इसका आधा, यही गुणनखंड हुआ। मतलब सभी का गुणनखंड लिख देना, मतलब जिस संख्या से कटे वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कर है 14 के गुणनखंड गुणज, 14 के गुणज लिखे। तो यहाँ पे क्या करना है, 14 का पहाड़ा लिख देना, 14 14 14 28, 14 42, 14 56, 14 75, 14 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 9 126, 14 10 140, और ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे, यही इसका गुणज हो गया। तो गुणज ऐसे लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में 18 का गुणज करा, तो 18 गुणज 18 का पहाड़ा लिख देना, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंचे यहाँ पे 18 छक्का 108, 18 26, 18 44, 18 9 108, 18 10 180, इसी तरह डॉट डॉट लगा देंगे, तो यही उसका गुणज हो गया। इस तरह यहाँ आपको बना देना। नंबर 6 करा कि निम्न में से प्रत्येक का पहले 5 गुणज लिखे। पहले 5 गुणज कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में
6 का 1 नंबर 4 पहले 5 गुना, यहाँ पे देखिए 4 का 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौके 16 4 5 20, पहले 5 गुना हो गया। अब 2 नंबर कितना है 12, तो 12 का पहाड़ा पर देते हैं, 12 कम 12 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 चौके 48 12 पंचे 60। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर में कितना है दिया हुआ 30 दिया, तो 30 का पहाड़ा पढ़ लेना, 30 का पहाड़ा नहीं आता तो आप गुना करोगे, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120 और 30 पंचे 150, ये आ गया। ऐसे लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना है 24, तो 24 को गुना कर लेंगे, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 को 3 से गुना कर लेंगे, 24 गुना 3 24 तिया 72, 24 तिया 72, फिर 24 को 4 से गुना करेंगे तो 96, फिर 24 को 5 24 पंचे 120, तो ये आ गया। यहाँ पे मतलब गुना करके ले जाना, यह 5 गुना हुआ, प्रथम 5 गुना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 5 में सॉरी ये 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कितना है 50 का गुणन, 50 का गुणन कैसे लिखेंगे, 50 से कम 50, फिर कॉमा देंगे, 50 दूनी 100, फिर 150, उसके बाद कितना 200, फिर 250, मतलब यही गुना है। जिसका पहाड़ा आपको नहीं मालूम होगा उसको गुना करके 5 तक गुना करके ले जाना है। नंबर 7 सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। अभाज्य संख्या यहाँ पे देखिए करे वह संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, मतलब क्या कि वह संख्या जो सिर्फ एक या स्वयं से ही विभाज्य हो। जैसे कि देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे समझ लेते हैं मतलब संख्या क्या होता है जो एक या स्वयं के अलावा। देखिए 2 सिर्फ किससे कटेगा, या तो 1 दूना 2 या 2 से कटेगा। जैसे 7 उठा लेंगे तो 7 सिर्फ 1 से कटेगा या 7 से कटेगा, तो ये क्या है अभाज्य संख्या। और सबसे स्टार्ट क्या होता है 2 3 5 7 11 इस तरह होता है, तो मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या बताइए। देखिए सम अभाज्य मतलब अभाज्य भी हो और सम संख्या भी हो। सम संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, तो सम अभाज्य संख्या क्या है 2 ही है, तो 2 से देखिए 2 से पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर कह रहा है कि 3 अभाज्य युग्मों का उदाहरण दे। यहाँ पे देखिए अभाज्य युग्म आखिर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या के जोड़े को जिनके बीच में केवल एक ही भाज्य संख्या हो। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है जो जिसका गुणनखंड 1 या 1 से अधिक हो। हम लोग आगे ये जो क्वेश्चन है आगे जब बनाएंगे तो भाज्य संख्या भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो भाज्य संख्या समझ लेते हैं, मतलब क्या जो 2 से मतलब पूरा कट जाए सभी संख्या से आपस में, मतलब जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि भाज्य संख्या के जोड़े में जिनके केवल एक ही भाज्य संख्या हो। जैसे देखिए 11 13 के बीच में एक भाज्य संख्या कितना है 12 है, 17 19 तो 18 इसके बीच में आ गया, 29 31 तो इसके बीच में सिर्फ एक ही संख्या है 30 जो कि भाज्य संख्या है। तो ये क्या हुआ ट्विन प्राइम या जुड़वा अभाज्य या अभाज्य युग्म इसको बोल सकते हैं। तो क्या क्या है उसका एक यहाँ पे लिख देंगे 11 13, इसको यादें रख लेना आपको। यहाँ पे कितना, इसके बाद कितना है 17 19 उसके बाद फिर से लेंगे यहाँ पे कितना है 29 31, ये जो मतलब है क्वेश्चन इसको यादें रखना है, डायरेक्ट मतलब समझने के लिए आपको समझ जाना है। 10 निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम लोग पहले ही मतलब पहचान चुके हैं कि जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटे उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए ए नंबर में 23 किस संख्या से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या 23 खुद से कटेगा और किसी पहाड़ा में ये नहीं आता, तो मतलब ये अभाज्य संख्या है, उसको यही चुनना। 28 देखिए किस संख्या से कट सकता है, ये 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 14 से भी कट सकता है, 28 और भी संख्या से कट सकता है, तो मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए भाज्य संख्या में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए 42 देखिए 1 से कटेगा, 2 से, जब ही मतलब क्या अलग संख्या से आ गया तो मतलब ये भाज्य संख्या, ज़्यादा उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। डेढ़ नंबर देखिए 9, यहाँ पे देखिए कितना है 1 है 3 है 9 से, ये सबसे कट जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और देखिए 31 में कितना से कटेगा, तो ये 1 से कटेगा, ये 31 से खुद से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो मतलब कौन संख्या आया, एक आया ए नंबर, एक आया ई नंबर, तो मतलब ये सब संख्या क्या है अभाज्य। सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताइए। तो संयुक्त संख्या क्या होता है, देखिए संयुक्त संख्या और अभाज्य संख्या एक ही होता है उसका नाम, मतलब संयुक्त संख्या और भाज्य संख्या एक ही होता है। इसको कैसे बोलेंगे, वह वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो। और अभाज्य में क्या था, एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए, तो वो अभाज्य हुआ। यहाँ पर ये भाज्य या अभाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी ये भाज्य संख्या 4 होगा, तो आपको याद रखना सबसे छोटी भाज्य संख्या में ये 2 आता था और इस सबसे छोटी भाज्य संख्या में 4, इसमें हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या
मतलब उसी को कहेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इस तरह ये आपको सॉल्व कर लेंगे। नंबर 12, 100 से कम 5 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार संयुक्त संख्या लिखे। संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ समझने के लिए, यहाँ पर मतलब ये टेबल ये दिया हुआ है इसीलिए कि जैसे यहाँ पे देखिए जो क्रॉस किया हुआ है, जो क्रॉस किया हुआ है ये क्या है, मतलब भाज्य संख्या, और जो गोला लगा है वो अभाज्य संख्या। तो लगातार कह रहा है कि अभाज्य संख्या ढूंढो, तो 100 से कितना के बीच में कह रहा है, ये यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से कम मतलब 0 से लेके 100 तक, मतलब 1 से लेके 100 तक। तो क्रमागत संख्या देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मतलब लगातार जिसके में क्या है अभाज्य संख्या नहीं हो, अभाज्य संख्या लगातार। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर कितना लगातार, यहाँ पे 11 22, यहाँ पे ढूंढ लेते हैं आखिर कौन में है। तो यहाँ पे 21 22 तक, यहाँ पे देखिए 24 25 26 27 28, जो क्रॉस किया हुआ है ये क्या है, संयुक्त संख्या है। तो लिख देंगे वो इसी में लिख देंगे, इसका आंसर में वही लिख देंगे 24 25 26 27, 24 25 26 27 और 28। ये क्या है, ये सब क्या है, संयुक्त संख्या लगातार, इसमें अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये याद रखना, ये सब क्वेश्चन को मतलब ऐसे याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। जब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बनाने में अच्छा रहेगा, याद रखोगे तो अच्छे से बना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि किसी संख्या की इकाई स्थान पर 5 है, इकाई स्थान पर 5 है, ठीक। कह रहा कि यदि वह संख्या 150 से 200 के बीच में, 150 से लेके 200 तक के बीच में, मतलब क्या 151 से स्टार्ट होगा और 199 तक जाएगा, मतलब इसके सैकड़ा का अंक क्या है, 1 होना चाहिए। इकाई दहाई में नहीं दिया हुआ, सैकड़ा में 1 होना चाहिए। कह रहा है कि वह संख्या संयुक्त होगी अथवा अभाज्य होगी, मतलब भाज्य संख्या होगी या अभाज्य संख्या। देखिए आपको बस इकाई के अंक को याद रखना, इकाई में कितना है, 5 है। जब ये इकाई में 5 रहे तो 5 से वह हर हमेशा कट जाएगा। हम लोग ये विभाषा का नियम पढ़ेंगे, इकाई का अंक अगर 5 है तो हमेशा 5 से कटेगा। अगर जब ही 5 से कट जाएगा तो वह क्या हमेशा होगा, संयुक्त संख्या ही होगा, संयुक्त संख्या ही होगा। देखिए इसको समझने में अगर दिक्कत आई होगी तो हम लोग विभाज्यता के नियम अगले जो चैप्टर है 3.2 उसमें पढ़ेंगे। तो मतलब इकाई अंक अगर 5, आप कोई भी संख्या कितना बड़ा से भी बड़ा संख्या लो, अगर उसको पहला अंक अगर 5 रख दिए तो हमेशा 5 से कटेगा ही कटेगा, ये विभाज्यता का नियम है। तो ये हमेशा क्या होगा, संयुक्त संख्या। और जब 5 से कट जाएगा तो क्या हुआ, संयुक्त संख्या। क्योंकि संयुक्त संख्या का क्या परिभाषा है, जिसका एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से कट जाए, मतलब विभाज्य हो जाए, तो वह संयुक्त संख्या होगा। तो इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर। 14 कह रहा कि 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन से अंक होने चाहिए। देखिए 10 से बड़ी पहले अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो देखिए 10 से बड़ी 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 17 है, 19 है, तो उसके बाद और भी बहुत सारा संख्या है, तो जैसे कि 23 है। तो मतलब क्या उसके इकाई का स्थान पर देखिए 1 है, 3 है, 7 है, 9, तो लिख देंगे इकाई स्थान बराबर, क्योंकि अभाज्य संख्या इकाई स्थान बराबर कितना, कौन कौन संख्या हो सकता है, 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है, और कितना हो सकता है, 9 भी हो सकता है। इसके अलावा और कोई संख्या होगा तो ऑटोमेटिक भाज्य ही हो जाएगा। जैसे 2 रखोगे तो 22 हो गया, 22 भाज्य हो गया। जैसे आप 5 रखोगे तो 5 से 25 कट जाएगा, तो ये भी भाज्य हो जाएगा। तो मतलब 1 3 7 9 10 से बड़ा जो संख्या है उसको अभाज्य होने के लिए इकाई स्थान पर ये होना चाहिए। इस तरह ये आपको सॉल्व कर। नंबर 15 करा कि क्या ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। जैसे आप सबसे छोटा कहोगे 1, तो 1 का भी गुणनखंड 1 गुना 1 हम लोग कर सकते हैं, मतलब खंडन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देना नहीं, कुछ ज्यादा नहीं करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही आपको बना। नंबर 16 करा कि 1 और 100 के बीच 2 संपूर्ण संख्याएं को ये कौन सी है। यहाँ पे देखिए पहले संपूर्ण संख्या आखिर क्या होता है उसको समझ। करा कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे देखिए 6 का गुणनखंड करेंगे, 6 का गुणनखंड 1 से लग सकता है, 3 से 6 और 3 से 3 एकम 3, मतलब अभी सभी का योगफल करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 6। तो यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 1 यहाँ पे 3 3 6 6 12। तो यहाँ देखिए 6 था, 6 दूना 12 हो गया। तो मतलब क्या आया, ये संपूर्ण संख्या। 28 का भी इसी तरह करोगे तो मतलब क्या, वह भी दुगुना हो जाएगा। उसका जो गुणनखंड है, गुणनखंड करने के बाद उसका योग करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो उस जो 28 का दुगुना 56 हो जाएगा। तो वह मतलब क्या है, 6 और 28 है। तो वह संख्या 2 संख्या है। क्वेश्चन नंबर में लिख देंगे यहाँ पे 6 और 28 लिख देंगे। ये याद रखना, ये सब जो क्वेश्चन है छोटा छोटा, सॉरी इसमें आएगा 6 और 28, जो 16 नंबर में है 6 और 28 संपूर्ण संख्या, मतलब 100 से 1 से 100 तक के बीच में जो संख्या आता है संपूर्ण संख्या 6 और 28 होता है। ये सब याद रखना है, ज्यादा करने को कोशिश नहीं करना। जो मतलब याद करने वाला चीज है उसको याद ही रखना है, याद करने की कोशिश नहीं करना है। 2-3 बार आप बनाओगे आपको ऑटोमेटिक याद
हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक दो विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। यहाँ पे देखिए 32 है, यहाँ पे 32 को दो विषम अभाज्य संख्या, मतलब विषम भी होना चाहिए और अभाज्य संख्या भी होना चाहिए, उसके योग में लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13 प्लस 19, तो 13 में यहाँ पे 19 जोड़ेंगे तो कितना 32 आ गया। यहाँ देखिए 40 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, तो 40 को इस तरह तोड़ सकते हैं, 40 को अपना अंदाजा लगा के तोड़ना है। तो 40 से देखिए करीब कौन जाएगा, तो 40 17 मतलब 40 के ज्यादा करीब, तो यहाँ पे 23 रख देंगे तब ये आ गया। मतलब एक संख्या रखेंगे, दूसरा संख्या जो भी अभाज्य जोड़ के पूरा होगा तो होगा, नहीं तो आगे और बढ़ जाना। जैसे देखिए यहाँ पे 7 अगर रखते हैं तो 7 में तो इतना माइनस करके देखते हो, तो 7 में यहाँ पे माइनस करते, 32 को 7 से माइनस करते तो क्या आ जाएगा 5 2 25, तो ये अभाज्य संख्या यहाँ पे नहीं होगा। 7 फिर इसी तरह यहाँ पे सोच सोच के बनाना है, इसे आपको मतलब समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखिए 56 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 13 प्लस 43 में तोड़ सकते हैं। उसमें 5 नंबर देखिए 80 को कैसे तोड़ सकते हैं, 80 को ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग, या 4 नंबर 5 में 80 है, यहाँ पे 80 दिया हुआ, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो 37 और देखिए यहाँ पे 37 और 43 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 100 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 47 और 57 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। अभाज्य भी होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए, तो ये इस तरह आपको सॉल्व कर। 18 यहाँ पे 16 से छोटी अभाज्य और संयुक्त संख्या, तो लिख देंगे अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या सबसे शुरू में 16 से नीचे जाना है, तो 2 3 5 7 9 11, उसके बाद क्या आ जाएगा 13, ये हुआ अभाज्य संख्या। इसके अलावा जो बच गया एक को छोड़ के, एक क्योंकि ना ही अभाज्य ना ही भाज्य, हम लोग यहाँ पे पीछे आप उल्टा के देखोगे तो उसमें सॉल्व करके भी दिखाया है कि एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। अब देखिए संयुक्त संख्या क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 8 10 12 14 के बाद 15, तो ये मतलब ये हुआ संयुक्त संख्या, ये सभी संख्या के भाज्य, ये अभाज्य संख्या है। तो इस तरह यहाँ आपको अलग कर ले। 19 क्या 1729 अभाज्य संख्या है। देखिए 1700 अभाज्य संख्या क्या कंडीशन है कि जब कोई संख्या एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटे, तो 1719 देखिए कि 29 देखिए 1 से कट जाएगा, और इसको आधा नहीं कर सकते, ये 7 से कट जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 1729 को 7 से भाग दे सकते हैं, 7 दूनी 14 घट के आएगा 3, यहाँ पे 7 चौके 28 घट के आएगा कितना 4 आया, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 7 7 49, देखिए कितना 247 बार में कट गया। मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, लिख देंगे नहीं, ये अगर कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह ये आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में जो सत्य है उसके आगे सही का टिक करना है, और जो गलत है उसको देखिए कह रहा कि 1 नंबर वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या है 1, हाँ एकदम सही है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, हाँ 2 होता है, एकदम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या 2 हम लोग पीछे पढ़ चुके। सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होता है, यहाँ पे 6 दिया हुआ गलत हो जाएगा। 2 अभाज्य संख्या का योग सम होता है, 2 अभाज्य संख्या का योग सम होता है, तो 2 अभाज्य संख्या अपना मन से ले लीजिए, तो क्या है 2 है 1 3 है, तो ये दोनों का क्या सम हो जाएगा 2 3 5, यहाँ पे 5, ये भी कितना है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कितना है 2 अभाज्य संख्या का योग सम होता है सम, तो 2 अभाज्य संख्या 2 और 3, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 5, ये योग 5 यहाँ पे सम नहीं हुआ। यहाँ पे और कुछ ले लेते हैं 5 और कितना ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, तो 5 और 7 ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12, तो क्वेश्चन नंबर 5 सही हो जाएगा, तो सम होता है। उसके बाद देखिए 2 को छोड़कर किन्हीं 2 अभाज्य संख्या के योग सम होती है, 2 को छोड़ के इसको छोड़ के, तो हाँ होती है, यहाँ पर अभी कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा। सभी सम अभाज्य संख्या, सभी संख्या संयुक्त है, हाँ होती है, ये क्या सभी सम संख्या संयुक्त संख्या है, सभी सम संख्या नहीं। देखिए यहाँ पे सभी सम संख्या, तो यहाँ पे देखिए 9 क्या है संयुक्त संख्या, लेकिन ये सम नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 विषम संख्या के योगफल विषम संख्या होती है, 3 विषम संख्या ले लेना, जैसे कुछ भी ले लीजिए, 3 लीजिए 5 लीजिए और 7 लीजिए, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या विषम आएंगे। यहाँ देखिए 2 3 इतना, यहाँ पे 12 12 3 15, तो ये विषम ही आई, तो ये भी क्या हो जाएगी सही हो जाएगी। अब देखिए कह रहा है कि दो सम संख्याओं का योगफल सदैव सम होती है, 2 सम संख्या, तो 4 और 2 क्या है 2 सम है, इसको योग करेंगे 6, तो ये भी सम ही आ जाएगा, हमेशा सम ही होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। तो कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो खत्म हो चुकी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।